हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से 18 महीने के डीए एरियर को लेकर। और दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर एक ज़बरदस्त खबर आ रही है, जहां पर अब 18 महीने के डीए एरियर का जो भुगतान और साथ ही साथ दोस्तों 6% एरियर के साथ इसका भुगतान करने की बात की जा रही है। और ये दोस्तों माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों ही के आदेश हैं। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि अचानक ये किस तरीके से लागू हुआ है, और जो 18 महीने का डीए एरियर है अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। तो दोस्तों बता दें कि अभी जो ये 18 महीने का डीए एरियर है, ये जो है राज्य सरकार के लेवल पे जो है अभी इसका अप्रूवल होना शुरू हुआ है। और इसमें दोस्तों जो हैदराबाद जो है वहाँ पे जो राज्य सरकार कर्मचारी हैं दोस्तों, ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये एक पहले जो ये केस चला था ये पूरा हाई कोर्ट में चला था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए डीआर को जो है फ्रीज कर दिया था, यहाँ पर हैदराबाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी डीए को फ्रीज नहीं किया था, उसमें उन्होंने जो इसको डेफर किया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि inflows an extra burden imposed on the state's resources to contain the epidemic and to provide relief to the people likely to be affected hereby orders for the deferment of salaries। तो जो आंध्रा गवर्नमेंट के और हैदराबाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसको डिफर किया गया था, जिसमें कि आपका सैलरी था, वेजेस था, रिम्यूनरेशन था, पेंशन ऑन ग्रॉस बेसिस। और इसमें जो है कुछ लोगों के लिए जो डिफर था वो 100% था, कुछ लोगों के लिए 60% था। देयर शैल बी 50% डिफरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग वर्क चार्जेस एम्प्लॉयज, और देयर शैल बी 10% डिफरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास 4। तो क्लास 4 के लिए 10% था, बाकियों के लिए दोस्तों 50%, कुछ लोगों के लिए 100% भी था। और इसकी वजह से दोस्तों जो है अब जो ये केस किया गया, यहाँ पे जब माननीय हाई कोर्ट में ये केस चला तो उस टाइम पे जो है पेमेंट ऑफ द डिफर्ड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2020 टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। तो पहले माननीय हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि ठीक है, उस टाइम पे डेफर किया था, अब उसका जो भी पेमेंट है वो 12% एरियर के साथ मिलना चाहिए। और इससे क्योंकि 12% एक तरीके से बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला था स्टेट गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने एग्रीड बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। दोस्तों, ये हम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं, इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। एग्रीड बाय द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मूव दिस प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और द स्टेट गवर्नमेंट क्लैरिफाइड इट्स स्पेशल पिटिशन एंड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय चैलेंजिंग। और इसको दोस्तों फिर अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो इसको है सुप्रीम कोर्ट में इसको फिर चैलेंज किया गया कि 12% के एक तो दोस्तों जो कोरोना काल में जो कहा गया था पैसे वो तो रिलीज करना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ 12% का इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी रकम थी। और इसीलिए दोस्तों डायरेक्शन शैल हाउएवर इन द फैक्ट ऑफ and circumstances are confined, और इसमें we clarify that interest shall be paid to all pensioners of the state at the rate of 6% per annum on the deferred portion। जितना भी डेफर किया गया था उन पे उनको 6% का जो है ब्याज मिलेगा। Having regard to the prevailing bank interest, the rate of 12% has been fixed by the High Court would need to be and is accordingly reduced। तो जो पहले हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था उसमें 12% का था, अब सुप्रीम कोर्ट ने 6% का दिया है कि 6% के हिसाब से मिलना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि जो उस टाइम रोके हुए पैसे थे, जो डेफर पैसे थे, अब उनका भुगतान होना शुरू हो गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट ने जहां जहां पे उन्होंने डेफर किया था उनको मिलना शुरू हुआ है। तो क्या दोस्तों, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसको किया गया था, इसको किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो ये माननीय कोर्ट का एक बड़ा फैसला है उससे अब
अब एक बड़ी उम्मीद ये है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भी कोरोना काल में उनका पैसा फ्रीज किया गया था, तो क्या अब जिस तरीके से माननीय कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनका एरियर जो है 6% इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहिए, तो उसी तरह से अभी आने वाले टाइम में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको भी इसका भुगतान होगा। और ऑलरेडी दोस्तों अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी जो है पॉजिटिव अपडेट नहीं दिया है और अभी इसके ऊपर कोई केस भी नहीं चल रहा है। तो अभी जो भी बातचीत चल रही है वो सरकार से डायरेक्टली बात चल रही है। तो एक खुशी की खबर है जहाँ पे अब ये उम्मीद जा सकती है कि जिस तरीके से अब कोरोना काल का ये पहला डिसीजन है जिसमें कि 6% ब्याज के साथ जो है अब जो भी डेफर्ड पेमेंट था उसका भुगतान होगा। तो दोस्तों बड़ी खबर है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। उनके जो 18 महीने का जो फ्री किया गया, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो पैसे डेफर किए गए थे, और ये स्पेसिफिकली हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और इसी के ऊपर ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में केंद्रीय कर्मचारियों को भी ये राहत मिल सकती है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।